हेलो स्टूडेंट, आज की हमारी ऑनलाइन क्लास का टॉपिक है फ्लो साइटोमेट्री। फ्लो साइटोमेट्री एक टेक्निक है, बायो टेक्निक्स है। जिस तरह से अभी तक हमने और भी टेक्निक्स देखी हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस देखा है एंड अदर टेक्निक्स, इम्यूनो टेक्निक देखी है, तो ये भी एक टेक्निक है जो सेल साइज, सेल काउंट इसके लिए हम यूज़ करते हैं। उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है इसमें हम देखेंगे। फ्लो साइटोमीटर इज़ अ बायोफिजिकल टेक्निक यूज टू डिटेक्ट एंड मेजर फिजिकल एंड केमिकल characteristics of the cell such as cell size, cell count, cell cycle, etc. ये जो टेक्निक है इट इज़ बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोरेसेंस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टारगेट सेल एमिटिंग फ्लोरेसेंस कैन बी मेजर। सेल अपने आप को जो एक्सप्रेस कर रही है वो फ्लोरेसेंस के थ्रू कर रही है एंड इट इज़ एक्सट्रीमली हाई लेवल टेक्निक. It is automated and analyzed over 10,000 cells per second for up of 30 different characteristics in a single run. 10,000 cells निकाल सकती हैं. फ्लो साइटोमीटर एनालाइज़र एक इंस्ट्रूमेंट है, यूज़ किया जाता है फ्लो साइटोमेट्री में, जो सेल सॉर्टिंग भी कर रहा है. इसके लिए सबसे ज़रूरी है हमको फॉर एनालिसिस थ्रू द फ्लो साइटोमेट्री टारगेट सेल मस्ट एक्सप्रेसिंग फ्लोरोसेंट प्रोटीन और इम्यूनो लेबलिंग. जो टारगेट सेल्स है इट मस्ट इमिट द फ्लोरोसेंट. जो ट्रीटेड इसको हम जो सेल एक्सप्रेस कर रही है वो फ्लोरोसेंट टैग प्रोटीन वाली रहेगी, उसको हम देखेंगे. नाउ वी टेक अ मिक्सचर ऑफ द सेल या सेल सैंपल कह रहे हैं और इसको हम ट्रीट करते हैं. ट्रीटेड विद द एंटीबॉडी RFP लेबल्ड वेयर इज़ द नॉन टारगेट सेल डू नॉट फ्लोरोसेंट. It unlabeled emit the light and the target cell bind with RFP, red fluorescent protein, antibodies and fluorescences. Okay. जो टारगेट सेल से वो बाइंड होकर फ्लोरोसेंट दिखाई देगी. तो ये सेल सैंपल जो हम ले रहे हैं, हमारा जो सैंपल है, इसको फ्लो साइटोमीटर में आगे हम यूज़ करेंगे. फ्लो साइटोमीटर में लाइट जो कन्वर्ट हो रही है ये दो तरीके से होती है. फर्स्ट इज़ द फॉरवर्ड स्कैटर्ड लाइट एंड साइड स्कैटर्ड लाइट. फॉरवर्ड स्कैटर्ड लाइट जो सामने से जो बीम आ रही है लेज़र के थ्रू जो हम लाइट दे रहे हैं उससे इमेज करेगी एंड साइड स्कैटर्ड लाइट्स जो है वो साइड से सेल को इमेज बनाती है. हियर इज़ द सेल द इमेज इज़ डिपेंडिंग ऑन द सेल साइज़. अगर सेल का साइज़ छोटा है तो वो कम स्कैटर्ड करेगी, सेल का साइज़ बड़ा है तो वो ज़्यादा स्कैटिंग करती है लाइट को, और उसी के आधार पे ग्राफ तैयार किया जाता है. सो हियर इज़ अ रेड सेल्स जो फ्लोरोसेंट्स वाली दिखाई दे रही हैं ये हमारी टारगेट सेल्स हैं और ब्लैक वन जो फ्लोरोसेंट को नहीं ले रही हैं. तो ये जो मिक्सचर है वो इसमें डाल दिया जाता है एंड सैंपल में, एंड वन बाय वन एट अ टाइम एक ही सेल जो होगी वो सेल सॉर्ट होती जाती है और उसको हम स्टडी करते जाते हैं. सो हियर इज़ अ FSC यानी कि फॉरवर्ड स्कैटर्ड लाइट वाला एंड साइड स्कैटर्ड लाइट्स है. इसको इंस्ट्रूमेंट को और हम आगे देखेंगे. ये देखिए यहाँ पे ये फ्लो साइटोमीटर 3 सिस्टम से मिलके बना है, फ्लूइडिक सिस्टम, ऑप्टिक एंड डिटेक्टर्स. सो फ्लूइडिक सिस्टम्स जो है जिसमें नोज़ल है और सेल सैंपल डाल दिया जाता है, ये मिक्सचर एक के बाद एक सेल को आगे भेजता रहता है. एंड हियर इज़ अ लेज़र जिससे कि बीम निकल रही है जो ऑप्टिक है, एंड ये बीम को फॉरवर्ड स्कैटर्ड लाइट और साइड स्कैटर्ड लाइट, जो साइड स्कैटर्ड लाइट्स हैं जो अलग अलग फ्लोरोसेंट वाली है, तो ये अलग अलग सेल्स को अलग अलग फ्लोरोसेंट से स्टडी किया जाता है एंड इट इज़ अटैच टू द कंप्यूटर. कंप्यूटर कन्वर्ट कर देता है इन सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके, एंड इसको हम इसमें स्टोर कर लिया जाता है जो इलेक्ट्रॉनिक्स का एक पार्ट बनता है. हियर इज़ अ ग्राफ. जो सेल सॉर्टिंग हमने की है अलग अलग फ्लोरोसेंट्स होने की, क्योंकि लाइट जो टारगेट सेल्स है वो इन फ्लोरोसेंट्स को ले रही है, तो अलग अलग फ्लोरोसेंट्स का ग्राफ हमें इसके अंदर मिलता है एंड सेल साइज़ एंड सेल काउंट की किस सेल का, जैसे इसकी पीक ज़्यादा है तो सेल का जो काउंट है वो ज़्यादा है, सेल का साइज़ कम है. इसका सेल का येलो वाले का आप देखेंगे फ्लोरोसेंट का, इसका सेल साइज़ ज़्यादा है पर काउंट कम है. सो ग्राफ की स्टडी करके हम बता सकते हैं कि कौन सी सेल्स, ब्लड में भी बहुत सारी सेल्स हैं तो उसमें भी कौन सी सेल्स
कौन सी सेल्स कितने नंबर में हैं और क्या उसका सेल साइज़ है, ये हम इसमें स्टडी कर सकते हैं. हियर इज़ अ मोर application of the flow cytometry, sorting the target cell from a mixture, protein expression analysis, translational modification like phosphorylation, abundance of specific messenger RNA, long non-coding RNA और micro RNA, cell viability, cell viable or the dead, ये स्टडी करता है. and the abnormality of the sperm cells वो बता सकते हैं. एंजाइमेटिक एक्टिविटी स्पेसिफिक सेल सरफेस रिसेप्टर्स में है, ये बता सकते हैं. एंड डिटेक्शन ऑफ द DNA डैमेज, ये हम इसमें पता कर सकते हैं. थैंक यू.